निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि शब्द कौन सा है? जो क्वेश्चन है, जो आज का प्रश्न है, जो एसआई के सिलेबस पे आधारित है। यदि जो विद्यार्थी एसआई के सिलेबस का जिसमें हिंदी विषय में रीट में आ रहे हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि शब्द कौन सा है? गर्त प्लस ओदन, गर्तोदन। उत्तम प्लस ऋण, उत्तम ऋण। तो इसका राइट है उत्तम ऋण। भानु प्लस आगमन, ये राइट होगा, भानुआगमन। देवी प्लस अर्पण, देवी अर्पण, ये भी राइट आंसर होगा। उत्तम उत्तम प्लस ऋण, जिसमें ए प्लस री का अरे अरे बन रहा है, इसमें गुण संधि हो रही है। गर्तोदन, गर्त प्लस ओदन, इसमें ए प्लस ओ का संयोग हो रहा है, इसमें वर्धी संधि होगी। भानुआगमन, भानु प्लस आगमन, इसमें उ प्लस आ वा का हो, जिसमें यण संधि का प्रयोग हो रहा है। देवी अर्पण में देवी प्लस अर्पण में ई प्लस ए बराबर यण संधि का प्रयोग हो रहा है। निम्नलिखित में से यण संधि किस विकल्प में नहीं है? निम्न में से यण संधि किस विकल्प में? पित्राज्ञा, जाति के विनायक और गुरुज्ञा। तो विनायक, यण संधि किस विकल्प में नहीं? पित्र में विन प्लस एक, जैसे ए प्लस ए में यहाँ अयोध्या संधि हो गई। पित्र प्लस आज्ञा, यण संधि होगी। जाति के जाति प्लस एकता, यण संधि होगी। गुरुज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा, ये भी यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विदुष प्लस छठा का सही संधि रूप होगा। विद्युत प्लस छठा का सही संधि रूप होगा विद्युत छठा। ते या दे के साथ चे या छे के मेल पर ते या दे के स्थान पर चे बन जाता है, जैसे विद्युत चे छठा का विद्युत प्लस छठा व्यंजन संधि है। उच्चित्र, उत्त प्लस चिन्ह, ये भी व्यंजन संधि है। यह एग्जाम्पल के तौर पे प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर समास होता है? किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर समास होता है? तो कौन सा समास होता है? क्रमधारी। क्रमधारी समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि विग्रह करने पर इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। यह समास विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय की स्थिति के अनुसार बनते हैं। यथा प्राण प्रिय, प्राण है जो प्रिय, प्राणों को प्रिय। विशेषण विशेष्य। कर्मधारी समास। चंद्र वेदन, चंद्रमा के समान वेदन, वेदन का मतलब होता है उपमेय। चंद्रमा उपमेय उपमान कर्मधारी समास के उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस शब्द में सही दंड सामासिक पद है? तो इसमें कौन सा होगा? कंदमूल। इसका राइट आंसर कंदमूल। दंड समास, दंड का आशय युग्म या जोड़ा। इस समास के दोनों पदों के शब्दों की प्रधानता एक समान होती है, जैसे कंदमूल, कंद और मूल, अन्न जल, अन्न और जल। पंचरात्र द्विगु समास है। गंगा जल में संबंध पुरुष तत्पुरुष और राहे खर्च में संपादन तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सिंहासन रूढ़ में उपसर्ग उपयुक्त समास छांटिए। सिंहासन रूढ़ में कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष। सिंहासन रूढ़, सिंहासन पर आरूढ़, या आरूढ़ होगा, आरूढ़ होगा, ठीक है ना। अधिकरण तत्पुरुष समास। सिंहासन रूढ़, सिंहासन आरूढ़ दीर्घ संधि है। सिंहासन आरूढ़ कौन से? सिंह प्लस आसन, दीर्घ संधि होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ? इसमें होगा अप प्लस इक्सा, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। बाकी में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। सही मुहावरा प्रथम आरटेट परीक्षा 2017 में पूछा था। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में दूध झोंकना। तो इसका राइट है आंखों में दूध। मुहावरे का मूल रूप नहीं बदलता, जैसे आंखों का तारा मुहावरे की जगह लोचन का तारा प्रयोग करना चाहिए, जो ये गलत है। केवल मुहावरे के स्वरूप में लिंग, वचन एवं काल के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। उपयुक्त प्रश्न में केवल आंखों में दूध झोंकना मुहावरा है, जिसका अर्थ धोखा देना होता है। क्या होता है? धोखा देना होता है। अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है। बेती गंगा में हाथ धोना। कौन सा? बेती गंगा में। अन्य मुहावरा का अर्थ है आकाश पाताल एक करना, कठिन कार्य करना। फूलने समय अत्यधिक खुशी होना।
अंगारों पर पैर रखना, उतरना या जानबूझकर विपत्ति सहना या सांस पूर्ण खतरे में। अगला देखिए, खेत रहने का अर्थ था शहीद हो जाना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ था शहीद हो जाना। खेत रहना मुहावरे का अर्थ युद्ध में मार जाना अर्थात शहीद हो जाना। क्या है? शहीद हो जाना। खेत रहने का अर्थ होता है शहीद हो जाना। अगला क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ है। अपना हाथ जगन्नाथ है। अपने हाथों में काम करना ही उपयुक्त है। कौन सा? अपने हाथों में ही काम करना ही उपयुक्त है। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि का अर्थ है मेल। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण कर लेती है तो वे दो ध्वनियों की संधि होती है। उदाहरण, हिम प्लस आली हिमालय, या हिम ए प्लस आ प्लस ले हिमालय होगा इसका राइट आंसर। स्वर संधि के कितने भेद होते? कितने भेद होते? 5। स्वर संधि 5 प्रकार की होती, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद होगा? सर्वे प्लस ईक्षण, सर्वेक्षण। पुत्र प्लस ऐसना, इसका राइट आंसर होगा पुत्र प्लस ऐसना होगा। ऐसना, पुत्र प्लस ऐसना होगा। किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत? सर्वे प्लस ऐक्षण ये राइट होगा। ऊपरी प्लस उपयुक्त ये, आशा प्लस अतीत ये भी राइट होगा। सही होगा पुत्र प्लस ऐसना। इनमें से किस विकल्प में संधि सही है? दिक् प्लस मंडल। इनमें से किस विकल्प में संधि से? दिक् प्लस मंडल, दिग्मंडल ये गलत होगा। 1 प्लस 1 1 ये राइट है। स्थिर प्लस उचित, स्थिर। विकल्प 2 संधि विच्छेद का उदाहरण सही है। कौन सा? अन्य संधि है। दिक् प्लस मंडल का दिड मंडल होगा। स्थिर प्लस उचित का स्त्रीच्युत होगा। पितल प्लस इच्छा का पितृच्छा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस विकल्प का संधि सही है? कौन से संधि? सद प्लस गति, ये सदगति ये राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? न्यास, विकसा, खिलाड़ी। तो खिलाड़ी इसका राइट आंसर होगा। खिलाड़ी में खेल प्लस आड़ी, आड़ी पड़ती है, उपसर्ग नहीं है। न्यास में नी उपसर्ग है, आश ई आ या यन संधि। विकसा वी उपसर्ग है, इक्सा दीर्घ संधि। अति अति उपसर्ग है, यू दीर्घ संधि होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में बिन उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सहानुभूति, सह प्लस अनुभूति होगा इसमें। सहदर में से प्लस ओदर होगा। सह प्लस कर्मी होगा, लेकिन सावधान में से उपसर्ग से प्लस अवधान होगा। सहानुभूति से प्लस अनुभूति होगा। सहदर से प्लस उदर होगा और सह प्लस उदर उ प्लस उ यहाँ गुण संधि होगी और सहकर्मी से प्लस कर्मी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से नी प्रत्यय से बना शब्द नहीं। सूंगनी, धोकनी, सरोजनी। तो इसका राइट आंसर होगा सरोजनी। सरोजनी ईनी प्रत्यय, सूंगनी प्रत्यय, धोकनी प्रत्यय और बरनी प्रत्यय से बना हुआ है। निम्न में से किस विकल्प में यह प्रत्यय नहीं है? राष्ट्रीय, करणीय, मानवीय, जातीय। तो करणीय में अन्य प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अन्य, पठनीय। तो इसका राइट आंसर होगा करणीय। पठनीय और पट प्लस अन्य प्रत्यय होगा राष्ट्रीय, राष्ट्र प्लस ये प्रत्यय होगा। मानव प्लस ये मानव ये प्रत्यय होगा। जातीय, जाति प्लस ये तदित प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ना प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होगा? ओढ़ना। कौन सा होगा? ओढ़ना। ओढ़ना, ओढ़ प्लस ना। मर्दना में मर्द प्लस आना प्रत्यय होगा। घराना में घर प्लस आना प्रत्यय होगा। हरजाना में हर्ज प्लस आना प्रत्यय होगा। निम्नलिखित में से गुणवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द किस विकल्प में नहीं है? गुण का अर्थ होता है उसके गुणों की विशेषता बताता है। कृपालु उसका गुण है, आध्यात्मिक भी उसका गुण है, लेकिन कुंती उसका कोई गुण नहीं है। कुंती प्लस अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है। कृपालु, कृपा प्लस आलू गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। आध्यात्मिक, अध्यात्म प्लस एक गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। लाक्षणिक, लक्षण प्लस एक गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है।
अगला देखिए 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो किस विकल्प में नहीं है? गवैया। अश्रु का अर्थ होता है अंशु। उपालम तत्सम है, उसका तद्भव होगा उल्हेन्ना। दिव्यरागमन में तत्सम होगा गोना, इसका तद्भव होगा गायक। तत्सम होगा गवैया, तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में तद्भव शब्द नहीं है? चांदनी, युक्ति, जत्ता और छेद। कौन सा है? युक्ति। कौन सा है? युक्ति। युक्ति तत्सम है, युक्ति तद्भव है। चंद्रिका तत्सम है, चांदनी तद्भव है। यूथ तत्सम है, जत्ता तद्भव है। छिद्र तत्सम है, छेद तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द देशज है? खराटा और ठटेरा देशज शब्द है। खराटा और ठटेरा कौन सा है? देशज शब्द है। देशज शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा द्वारा शब्द गढ़ लिए जाते हैं, जैसे खरोटा, उटपटांग, ठटेरा। ससुर तद्भव होगा ससुर, इसका तत्सम होगा सुअर तद्भव, सुअर का तद्भव सुअर होगा। शुक्र, इसका तत्सम होगा भूका, तद्भव होगा बुभुक्षु, तत्सम होगा भगत का तद्भव भगत होता है, और भगत तत्सम इसका होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में तुर्की भाषा के शब्द है? तुर्की भाषा का बहादुर और उर्दू। कौन सा है? बहादुर और उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। पपीता और आलपिन पुर्तगाली शब्द है। हलवाई और इरादा अरबी शब्द है। कारीगर, जलेबी फारसी शब्द है। कौन सा है? फारसी शब्द है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में से असंगत कौन सा? दंत, धावन, दांतुन। तद्भव दंत, धावन, दांतुन ये राइट है। निर्वाह, नीबा ये भी राइट है। प्रहरी, द्विप्रहरी नहीं होता है। वार्तांग्रो व्यंजन होता है। प्रहरी तत्सम है। पहरुआ तद्भव है। कौन सा का? प्रहर तत्सम है, पहर तद्भव है। द्विपहरी तत्सम है और द्विपहरी तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द कौन सा होगा? जाति मतलब गौरव, इसका राइट आंसर गौरव। जाति से भाव, तो गुरु जाति होगा वाचक संज्ञा होगी, गौरव भाववाचक संज्ञा होगी। गुरु प्लस ए, गुरु ए पढ़ती है गौरव बनेगा। चतुर विशेषण है, चतुराई भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम है, सर्वस्व भाववाचक संज्ञा। कामना क्रिया है, कमाई भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया से बना भाववाचक शब्द नहीं है? उड़ान, मिठास, सजावट और पना। तो निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया से बना भाववाचक शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द क्रिया से बना भाववाचक शब्द नहीं है? तो मिठास। मिठास में सजना क्रिया है, पाना क्रिया, उड़ान क्रिया। मीठा विशेषण होगा, मिठास भाववाचक संज्ञा होगी।